जय हिंद। आप सभी का स्वागत है फिर से टाइम एंड स्पीड के पार्ट नंबर 3 पर। जैसा कि आप देख सकते हैं कि पार्ट नंबर 1 और पार्ट नंबर 2 आपके यूट्यूब चैनल पर अपलोड कर दिया गया है। इसको जो चैप्टर चल रहा है, आपको टाइप बाई टाइप कंसेप्ट से धीरे धीरे करके आगे ये चैप्टर बढ़ रहा है। तो ये जो आने वाले एग्जाम में आपकी काफी इंपॉर्टेंट क्लास रहेगी, जैसे कि SSC, GD, यूपी पुलिस और दिल्ली कांस्टेबल के जो परीक्षा चल रही है, यहाँ पर ये प्रश्न पूछे जा रहे हैं टाइम एंड स्पीड से। चलो हम लोग चलते हैं आज की क्लास में, इनको देखेंगे। आज के टाइप के जो काफी इंपॉर्टेंट प्रश्न है, तो आज का ये पहला सवाल जो है कि इस टाइप से भी प्रश्न बहुत पूछे जाते हैं। तो देखेंगे इस सवाल को कैसे सॉल्व कर सकते हैं कि A किलोमीटर चलने में B से 3 घंटे अधिक लेता है। यदि A अपनी चाल को दोगुना कर लेता है तो वह दूरी को B से 1 घंटे कम में तय कर सकता है। यदि A को D किलोमीटर चलने में कितना समय लगेगा। क्लियर। तो आपको ये चैप्टर के पूरे कंसेप्ट बाई कंसेप्ट लगातार आपको ये क्लास पूरा चैप्टर ही कंप्लीट करेंगे। तो यहाँ पर आप जो लोग पहली बार चैनल पे हैं सब्सक्राइब जरूर कर लें, क्योंकि आपको ऐसी क्लास आप पर डे मिलने वाली, जैसे कि आप प्रॉफिट लॉस का पूरा कंप्लीट वीडियो अपलोड हो चुका है, तो आप प्ले लिस्ट में जाके वहां पर आप देख सकते हैं। चलिए देखते हैं। बहुत ही अच्छा सवाल है कि D किलोमीटर चलने में B से 3 घंटे अधिक लेता है। यदि A अपनी चाल को दोगुना कर देता है, लिखा है यदि A अपनी चाल को दोगुना कर देता है, तो यहाँ पर स्पष्ट लिखा है कि A अपनी चाल को दोगुना कर देता है तो यहाँ पर कितना समय लगेगा। तो वह दूरी को B से 1 घंटे कम समय में तय कर सकता है। तो कितने घंटे में समय कर सकता है? 1 घंटे में कम समय में तय कर सकता है। तो यहाँ पर स्पष्ट लिखा है कि 1 घंटे में कम समय में तय कर सकता है। तो A को D किलोमीटर जाने में कितना समय लगेगा। देखिए ध्यान से, D किलोमीटर जाने में कितना किलोमीटर, D किलोमीटर जाने में A को B से कितना समय लगेगा। तो A B से 3 घंटा अधिक समय लेता है, यानी A B से 3 घंटा अधिक समय लगता है। तो D किलोमीटर चलने में A को B से 3 घंटा अधिक समय लगता है। देखो बहुत ही आसान तरीके से इसको समझेंगे। B से कितने घंटे अधिक लगता है? 3 घंटे अधिक लगता है। क्लियर। यहाँ पर यदि A अपनी चाल को दुगना कर लेता है, तो यहाँ स्पष्ट कहा है कि अगर A अपनी चाल को दुगना कर दे, यानी 2 गुना कर दे, तो यहाँ पर A को B से 1 घंटा कम समय लगेगा। तो यहाँ पर स्पष्ट कहा है कि A को जो B से 1 घंटा कम समय लगेगा। तो पहले 1 घंटा अधिक लग रहा था, अब 1 घंटा कम समय लग रहा है। तो इसको बहुत ही आसान तरीके से समझेंगे कि D किलोमीटर चलने में A को B से 3 घंटे अधिक लग रहे थे। अगर A अपनी चाल को दुगना कर देता है, जब चाल दुगना कर देता है तो A B से 1 घंटा कम समय लेता है। तो यहाँ पर पूछा है A D किलोमीटर चलने में कितना समय चाहिए। तो यहाँ A का समय पूछा है। तो देखो जब भी आप ऐसे सवाल देखते हैं तो देखो करेंगे, यहाँ पर पहले 3 घंटा अधिक लग रहे थे, अब 1 घंटा कम लग रहे हैं। तो 3 और 1, तो हम ऐसा बताएंगे, पिछले भी वाली क्लास में आपको बताया था मैंने कि जब 2 अपोजिट वर्ड का अंतर अगर निकालना हो तो वहां पर आप जोड़ सकते हैं। क्लियर। तो यहाँ 3 घंटा अधिक और 1 घंटा कम, तो यहाँ अंतर रहेगा कितने घंटे का? 4 घंटे का। तो यहाँ T बराबर कितना आ जाएगा? 4। यहाँ 4 घंटे का अंतर चल रहा है। क्लियर। अपोजिट वर्ड का अंतर जुड़ जाता है, क्योंकि पहले 3 घंटे अधिक लग रहे हैं, अब 1 घंटा कम। अच्छा, 1 घंटा कम क्यों लग रहा है कि A ने अपनी चाल दुगनी कर दी। मान लेते हैं A की प्रारंभिक चाल जो है वो 1 है, अब चाल कितनी कर दी? 2। तो ये A के बारे में कहा गया है। तो A ने अपने जो समय में 4 घंटे का अंतर पाया जब A ने अपनी चाल दुगनी कर दी। तो 1:2 चाल और समय का जो रेशियो होता है वो अपोजिट हो जाता है। तो चाल समय का रेशियो कैसा होता है? अपोजिट। तो यहाँ जो समय आएगा तो समय हो जाएगा आपका कितना? 2:1। यानी A को प्रारंभ में लग रहे थे 2 घंटे, अब लग रहे 1 घंटे। तो यहाँ पर A को लग रहे थे प्रारंभ में 2 घंटे, अब कितना लग रहा है? 1 घंटे। तो यहाँ 1 घंटे की बचत है और क्वेश्चन में 4 घंटे की बचत है। क्लियर। तो यहाँ 4 दूनी 8। तो A को प्रारंभ में उस दूरी को तय करने में कितना समय लग रहा था? 8 घंटे। तो यहाँ पर पूछा है A को उस दूरी को तय करने में कितना समय लग रहा होगा? 8 घंटे। अगर इसी सवाल में B का पूछा जाए तो B को कितना समय लग रहा था, तो B को A से 3 घंटा A को B से 3 घंटा अधिक लग रहा था। इसका मतलब है B को A से 3 घंटा कम लग रहा होगा। तो A को लग रहा होगा B को लग रहा होगा कितने घंटे? 5 घंटे। तो A ने उस दूरी को 8 घंटे में तय किया होगा, तो B ने उस दूरी को मात्र 5 घंटे में तय किया होगा। क्लियर। A B से 3 घंटा अधिक ले रहा है। तो बिल्कुल आसान तरीके से समझ सकते हैं। तो यहाँ पूछा है A को उस दूरी को तय करने में कितना समय, तो आपका आंसर क्या होगा? C आपका आंसर करेक्ट होगा। बिल्कुल आसान तरीके से बेसिक मेथड से इनको समझ सकते हैं। तो इस टाइप के प्रश्न आपको लगातार स्टेप बाय स्टेप सभी कंप्लीट किए गए एक ही वीडियो में। तो यहाँ पर जो लोग पहली बार चैनल को देख रहे हैं तो इस क्लास को जरूर सब्सक्राइब करें। कारण क्या है कि इसमें लगातार आपको सभी हर टाइप के प्रश्न मिलेंगे। चलिए आगे देखते हैं
इसी लेवल का एक और सवाल है, ए बी द्वारा 160 किलोमीटर की दूरी तय करने में लिए गई समय से 8 घंटे अधिक लेता है। यदि ए अपनी चाल को दुगना कर देता है तो वह उसी दूरी को तय करने में बी से 3 घंटा अधिक लेता है। तो बी से 3 घंटा अधिक लेता है, तो बी की चाल ज्ञात करें। देखो ये 2021 में प्रश्न पूछा गया है, काफी आसान सवाल है, इसको डायरेक्ट भी सॉल्व कर सकते हैं। देखिए ध्यान से, बेसिक मेथड से हम लोग सॉल्व करेंगे। जब भी आप इस टाइप के सवाल देखते हैं कैसे करेंगे, तो 160 किलोमीटर दूरी चलने में, 160 किलोमीटर की दूरी तय करने में ए को बी द्वारा लिए गए समय से 8 घंटा अधिक समय लगता है। ए को बी से लिए गए समय से कितने घंटे अधिक लगता है? 8 घंटे अधिक लग रहे हैं। तो ए को बी से 8 घंटे अधिक लगते हैं। क्लियर यहाँ पर? अब उसने कहा ए ने अपनी चाल दुगनी कर देता है, यानी स्पष्ट बोला है उन्होंने कि ए अपनी चाल दुगनी कर देता है, यानी ए अपनी चाल दुगनी कर देता है। तो अब ए को बी से 3 घंटे अधिक लगते हैं। तो अब ए को बी से कितने घंटे अधिक? 3 घंटे अधिक लगते हैं। तो यहाँ पर आप कितने घंटे अधिक लगते हैं? 3 घंटे। अब ध्यान देना है, अब यहाँ पर आप 3 घंटे अधिक लगते हैं। तो देखो पहले लग रहे थे 8 घंटे अधिक, अब 3 घंटे अधिक, तो यहाँ कितने घंटे की बचत हुई? यहाँ 5 घंटे। जब दो सेम वर्ड होंगे तो उनका अंतर घट जाता है। तो 8 में से 3 गए कितना? 5। तो यहाँ 5 घंटे कम लगे। तो यहाँ पर जो समय में अंतर चल रहा है वो 5 घंटे चल रहा है। ये 5 घंटे का अंतर तब आया जब ए ने अपनी चाल दुगनी कर दी। मान लेते हैं ए की प्रारंभिक चाल थी 1, अब उसने चाल कितनी कर दी है? 2। तो 1:2। अब उसकी चाल कितनी है? 2। तो चाल समय का क्या होता है? चाल समय का रेशियो उल्टा हो जाता है। तो समय का जो अनुपात होगा वो आपका 2:1 होगा। कितना होगा? 2:1। यानी एक को प्रारंभ में लग रहे थे 2 घंटे, अब लग रहे कितना? 1 घंटा। तो यहाँ पर कितने घंटे का अंतर आया? 5 घंटे का। हमारे को 5 घंटे का अंतर चल रहा है। तो 1 बराबर यहाँ पर, यहाँ अंतर 1 का है क्वेश्चन में 5 घंटे का, तो 1 बराबर 5 घंटे, तो 2 बराबर कितना होगा? 10 घंटे। अर्थात ए को प्रारंभ में 10 घंटे लग रहे थे, तो ए को उस दूरी को तय करने में कितने घंटे लग रहे थे? 10 घंटे। और ए को बी से 8 घंटा अधिक लग रहे थे। तो अगर ए को 10 घंटे लग रहे होंगे तो बी से 8 घंटे अधिक हैं, तो इसका मतलब बी को 8 घंटा कम लग रहा होगा। तो 10 में से 8 घटाएंगे कितना? 2। अर्थात बी को उस दूरी को तय करने में कितना घंटे लग रहे होंगे? 2 घंटे। तो ए को 10 घंटे लग रहे हैं, तो बी को वहां पर 2 घंटे लग रहे होंगे। अब यहाँ पर पूछा है कि ए की चाल बताओ, तो बी की चाल पूछी है। यहाँ पर कहा है कि बी की चाल ज्ञात करें। तो चाल बराबर क्या होता है? दूरी बटे समय। तो बी 160 किलोमीटर की दूरी को मात्र 2 घंटे में तय करता है। तो बी की अगर चाल निकालनी है तो 160 में 2 का भाग देंगे तो कितना आएगा? 80। तो यहाँ बी को चाल जो आएगी वो 80 किलोमीटर प्रति घंटा आएगी। तो यहाँ बी की चाल कितनी आएगी? 80 किलोमीटर प्रति घंटा होगी, जो ऑप्शन नंबर यहाँ पर बी आपका करेक्ट होगा। क्लियर? काफी आसान तरीके से इसको सॉल्व कर सकते हैं। एक और प्रश्न देखते हैं, इसी लेवल का एक और प्रश्न दिया है यहाँ पर कि मोहन को 63 किलोमीटर दूरी तय करने में किशोर से 2 घंटे अधिक लगते हैं। यदि मोहन अपनी चाल में 50% की वृद्धि करता है, यदि मोहन अपनी चाल में 50% वृद्धि करता है तो वही इस दूरी को किशोर से 1 घंटे कम समय में तय कर सकता है। 63 किलोमीटर चलने में, 63 किलोमीटर की दूरी तय करने में किशोर को कितना समय लगेगा? तो यहाँ पर पूछा किशोर को कितना समय लगेगा। क्लियर? तो इसको देखो उसी सेम रेंज पे कर सकते हैं। तो 63 किलोमीटर जाने में मोहन को किशोर से 2 घंटे अधिक लगते हैं। तो मोहन को किशोर से कितने घंटे अधिक लगते हैं? 2 घंटे अधिक लगते हैं। तो मोहन को किशोर से लगते हैं कितने घंटे? 2 घंटे अधिक समय लगता है। क्लियर है? अगर मोहन अपनी चाल में 50% वृद्धि कर देता है, यानी मोहन अपनी चाल में 50% वृद्धि कर देता है, तो अब मोहन को किशोर से 1 घंटा कम समय लगता है। 1 घंटा कम समय लगता है। तो पहले यहाँ 2 घंटे अधिक लग रहे थे, अब 1 घंटा कम लग रहा है। कारण क्या है कि मोहन ने अपनी चाल में 50% वृद्धि कर दी, 2 घंटे अधिक और 1 घंटा कम, तो यहाँ समय का अंतर आ जाएगा 3 घंटे का। तो अब मोहन की अपनी चाल में 50% वृद्धि करने के कारण समय जो अंतर आया वो 3 घंटे का आया। क्लियर? क्यों? अपोजिट वर्ड का अंतर हमेशा जुड़ता है। तो मोहन के बारे में देखते हैं कि मान लेते हैं मोहन की प्रारंभिक चाल 100 थी और उसने 50% वृद्धि कर दी, तो कितने हो जाएगी? 150। क्लियर? तो इसको हम रेशियो करेंगे, तो 50 से सॉल्व करेंगे तो 50 दूनी 100 होते हैं, 50 3 150। ये क्या है? चाल। और चाल समय का क्या होता है? उल्टा। क्लियर? चाल समय का उल्टा हो जाएगा 3:2। तो मोहन को पहले 3 घंटे लग रहे थे, अब लग रहे 2 घंटे। तो यहाँ पर कितने घंटे कमी आई? 1 की। क्वेश्चन में 3 घंटे का अंतर आ रहा है, तो 1 बराबर 3, तो 3 बराबर कितना होगा? 9। तो मोहन को प्रारंभिक में जो समय लग रहे थे वो 9 घंटे। तो मोहन को इस दूरी को तय करने में प्रारंभ में कितना समय लगा था? तो 9 घंटे लग रहे थे। लेकिन यहाँ पर पूछा मोहन को नहीं,
किशोर का पूछा है कि 63 किलोमीटर जाने में किशोर को कितना समय लगा था। तो मोहन को किशोर से 2 घंटे अधिक लगी थी, तो इसका मतलब किशोर को मोहन से 2 घंटा कम। अगर मोहन ने 9 घंटे लिए होंगे तो 2 घंटा किशोर ने कम लिए होंगे। किशोर ने उस दूरी को तय किया होगा मात्र 7 घंटे में। कितने घंटे में? 7 घंटे में। तो इसका मतलब इसका जो आंसर होगा ऑप्शन नंबर आपका ए करेक्ट होगा। तो इस टाइप के आप सभी सवाल रेशियो की मेथड से बना सकते हैं। काफी अच्छे सवाल माने जाते हैं, इंपॉर्टेंट भी हैं। तो जितने भी इस टाइप के सवाल हैं तो इस टाइप के सॉल्व करेंगे, लगातार भी सभी सवाल को आप सॉल्व कर सकते हैं। चलिए, हमने एक और प्रश्न लिया इसी लेवल का, जैसे कि देख सकते हैं सवाल को। एक और प्रश्न देखते हैं, काफी अच्छा सवाल है। इसमें क्या है कि इस सवाल में दूरियां अलग अलग हैं, तो इसी सवाल को देखो किस टाइप सॉल्व कर सकते हैं कि 40 किलोमीटर दूरी तय करने में ए बी से 2 घंटा अधिक लेता है। अगर ये अपनी चाल को दुगनी करता है, अगर ये अपनी चाल को दुगनी कर देता है तो 80 किलोमीटर दूरी तय करने में वह बी से 1.5 घंटा अधिक लेता है। 1.5 घंटा अधिक लेता है। क्लियर है? बी को अपनी चाल से 120 किलोमीटर दूरी तय करने में कितना समय लगेगा। ये काफी अच्छा सवाल है कि यहाँ पर चालें अलग है। अभी तक तुमने देखा था पीछे 3 सवालों में दूरियां थी वो समान थी, यहाँ दूरियां सबकी अलग अलग हैं। देखो ऐसे सवाल कैसे करते हैं कि 40 किलोमीटर जाने में, 40 किलोमीटर की दूरी तय करने में ए को बी से 2 घंटा अधिक लगता है। कितने घंटे अधिक लगते हैं? 2 घंटे अधिक लगते हैं। अगर ए अपनी चाल दुगनी कर देता है, यानी स्पष्ट कहा है ए अपनी चाल दोगुनी कर देता है, दोगुनी कर देता है तो 80 किलोमीटर, यहां पर ध्यान रखना है 80 किलोमीटर दूरी तय करने में, 80 किलोमीटर दूरी तय करने में ए को बी से 1.5 घंटा अधिक लगता है। अब यहाँ 1.5 घंटा अधिक लगता है। कितने घंटे अधिक लगते हैं? 1.5 घंटे अधिक लगते हैं। अब उसने कहा बी अपनी चाल से 120 किलोमीटर दूरी तय करने में कितना समय लगेगा। तो यहाँ पर पूछा 120 किलोमीटर दूरी तय करने में कितना समय लगेगा। तो देखो यहाँ पर क्या करना है कि पहले तो हम रेशियो तभी लगा सकते हैं जब दूरियां समान होंगी। तो पहले हम दूरी समान करेंगे। तो देखेंगे ध्यान से, 40 किलोमीटर जाने में ए को बी से 2 घंटे अधिक लगते हैं और 80 किलोमीटर में जाने में ए को बी से 1.5 घंटे अधिक तब लगते हैं जब ए अपनी चाल दुगनी कर देता है। तो यहाँ पर देखें, अगर यहाँ 80 किलोमीटर है तो यहाँ पर भी दूरी 80 किलोमीटर बनाना है। तो अगर 40 किलोमीटर जाने में 2 घंटे अधिक लगते हैं, तो अगर हम आपसे ये कहें कि 80 जाने में कितना घंटा अधिक लगेगा, तो 40 दूनी 80 होते हैं, तो 2 दूनी कितना हो जाएगा? 4। यानी आपको 40 किलोमीटर जाने में 2 घंटे अधिक लगते हैं, तो इसका मतलब 80 जाने में 4 घंटे अधिक समय लगेगा। क्लियर? अगर दूरी दुगनी हो जाती तो समय भी दुगना ही लगेगा। तो 40 किलोमीटर जाने में अगर 2 घंटे अधिक लगते तो इसका मतलब 80 जाने में भी 4 घंटे अधिक लगेंगे। क्लियर? यहाँ पर तो यहाँ पर दूरी दोनों समान होगी, 80 किलोमीटर। तो 80 के रिस्पेक्ट में हम यहाँ पे निकालेंगे कि बी की चाल कितनी है। क्लियर? बी की चाल कितनी है। तो देखो जब 80 किलोमीटर जाने में ए को बी से 4 घंटे अधिक लगते हैं, ए अपनी चाल दुगनी कर देता, अब 80 किलोमीटर जाने में ए को बी से 1.5 घंटा अधिक लगता है। तो देखिए यहाँ पर 4 घंटे और 1.5 घंटे अधिक में कितने घंटे का अंतर है? 2.5 घंटे का अंतर है, क्योंकि यहाँ पर दोनों सेम वैल्यू है, तो यहाँ 2.5 घंटे का अंतर चल रहा है। चलिए अनुपात लगाते हैं। जब ए अपनी चाल दुगनी कर देता है तो 1:2, चाल पहले ए की 1 थी अब 2 हो गई, तो चाल समय का उल्टा होता है, तो 2:1। अर्थात ए को पहले 2.5 घंटे का अंतर चल रहा था, यहाँ पर अंतर 1 का चल रहा है। तो 1 बराबर 2.5, तो इसका मतलब 2 बराबर कितना होगा? 2.5 दूनी कितने होते? 5 घंटे। तो ए को प्रारंभ में 80 किलोमीटर जाने में 5 घंटे का समय लगता था। कितने घंटे का समय? 5 घंटे। तो 80 किलोमीटर जाने में ए को कितना समय लगता है? 5 घंटे। अब आपसे बी के बारे में कहा है, तो एक ने बी से 4 घंटे अधिक लिए, इसका मतलब बी ने ए से 4 घंटे कम लिए, तो 5 में से 4 घंटे घटाएंगे तो कितना आएगा? 1। तो बी नाम का व्यक्ति 1 घंटे में 80 किलोमीटर दूरी तय करता है। तो बी की जो चाल आ जाएगी वो आ जाएगी 80 किलोमीटर प्रति घंटा, क्योंकि चाल बराबर क्या होता है? दूरी बटे समय। तो 80 किलोमीटर 1 घंटे में तय करी तो चाल कितनी होगी? 80 किलोमीटर प्रति घंटा। तो बी की अगर चाल देखी जाए तो 80 किलोमीटर प्रति घंटा है। तुमसे पूछा है कि बी द्वारा 120 किलोमीटर जाने में, यहाँ लिखा है स्पष्ट 120 किलोमीटर जाने में कितना समय लगेंगे। तो बी 1 घंटा में 80 किलोमीटर जाएगा तो 120 जाने में कितना, तो भाग देंगे, तो 40 या 180 होते हैं, सॉरी 40 या 120 और 40 दूनी 80। तो आपका जो आंसर आएगा 3/2 घंटे आपका सही आंसर होगा। इसको हम 1 से 1/2 घंटे भी लिख सकते हैं और 1.5 घंटे भी लिख सकते हैं। तो यहाँ पर ऑप्शन जो दिया है वो डी आपका आंसर करेक्ट होगा। क्लियर? तो इस टाइप के जितने भी सवाल बनते हैं सब रेशियो मेथड से आप कंसेप्ट बाय कंसेप्ट एक तरफ से इनको सही कंप्लीट कर सकते हैं। तो यहाँ पर हमने 4 क्वेश्चन लिए थे एक ही टाइप के, जो आपको सीक्वेंस से लगातार सरल से लेकर कठिन की ओर ले जाया गया, जिसको आप लगातार इसको कंसेप्ट वाइज क्लियर कर सकते हैं। अब हम लोग चलते हैं नेक्स्ट स्टेप पर।
क्लियर। तो इस चैप्टर में आपके जितने भी टाइप बनते हैं आपको सीक्वेंस से लगातार पढ़ाया जाएगा और पूरा चैप्टर देखिएगा यहाँ पर कंप्लीट, आपको हर टाइप के क्वेश्चन लगातार 2 या 3 यहाँ सॉल्व कर दिए जाएंगे। चलिए देखते हैं अगले प्रश्न पे। अब नेक्स्ट टाइप चलते हैं, अगले टाइप की ओर बढ़ते हैं। यहाँ लिखा है कि विराम के बिना अगले टाइप पर ये प्रश्न आता है, एक काफी बार पूछा जाता क्वेश्चन, ये 2030 में पूछा गया सवाल है कि विराम के बिना एक बस 60 किलोमीटर प्रति घंटा और विराम सहित बार बार रुके, यानी विराम सहित उसकी चाल कितनी 54 किलोमीटर प्रति घंटा है, तो बस प्रति घंटा कितने मिनट के लिए रुकती है। जब भी आप इस टाइप के सवाल देखते हैं, इसमें कहा है कि एक बस बिना रुके जाए तो उसकी स्पीड कितनी है 60 है, क्लियर, और बार बार रुके कितनी स्पीड है 54 किलोमीटर प्रति घंटा, कितनी है 54 किलोमीटर प्रति घंटा। तो बिना रुके जाए तो उसकी स्पीड कितनी है 60 किलोमीटर प्रति घंटा, क्लियर है, और बार बार रुके तो उसकी स्पीड कितनी है 54 किलोमीटर प्रति घंटा है। एक बस बिना रुके जाए तो 60 की स्पीड से जा सकती है और बार बार रुकने के कारण 54, तो मेन स्पीड जो इसकी रहेगी, मेन स्पीड बस की कितनी है 60 है, लेकिन रुकने के कारण इसकी स्पीड कितनी हो जाती है 54 है, तो रुकने के कारण इसकी स्पीड कितनी है 54 किलोमीटर प्रति घंटा है, क्लियर। तो देखेंगे मेन स्पीड के कारण इसकी स्पीड रह कितनी आती है, तो 60 स्पीड थी और रुकने के कारण कितनी बची, औसतन बची कितनी 54, तो कितनी कमी आई 6, रिस्पेक्ट कितने से 60, तो 60 के सापेक्ष अगर देखा जाए, क्योंकि वास्तविक चाल उसकी 60 थी, बची कितनी 6, तो भाग देंगे 6 एकम 6, 6/10, तो इसका मतलब ये बस प्रति घंटे 1/10 घंटे रुकती है। तो यह मिनट में पूछना है, तो मिनट बनाने के लिए तो हर घंटे 1/10 घंटे रुकती है, तो मिनट बनाने के लिए एक घंटे में कितने मिनट होते हैं 60 मिनट का उपयोग करेंगे, तो 10 का भाग देंगे क्या बार जाए 6, तो 6 मिनट प्रति घंटे ये बस रुकती है। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा, बी आपका आंसर करेक्ट हो जाएगा, क्लियर। बहुत ही आसान तरीके से सॉल्व कर सकते हैं, क्योंकि वास्तविक जो चाल थी वो कितनी थी 60 थी, लेकिन रुकने के कारण कितनी बची 54, कितने का अंतर आया 6 का, कितने की रियल चाल कितनी थी 60, तो 1/10 घंटे रुकती है प्रति घंटे। मिनट बनाएंगे तो 1 घंटा में 60 मिनट होते हैं, तो 10 सिक्का 60, तो 6 मिनट प्रति घंटे। चलिए एक और सवाल देखते हैं, ये रेलवे एनटीपीसी में पूछा था, इसी लेवल का सवाल है कि स्टॉपेज को छोड़कर एक बस की चाल, मतलब बिना रुके जाए तो बस की चाल कितनी है 45 किलोमीटर प्रति घंटा है, 45 किलोमीटर प्रति घंटा है, और स्टॉपेज सहित इसकी चाल कितनी है 27 किलोमीटर प्रति घंटा है, तो यह बस प्रति घंटा कितने मिनट के लिए रुकती है। तो बिना रुके जाए तो इसकी स्पीड कितनी है 45 किलोमीटर प्रति घंटा, और रुकने के साथ साथ कितनी होगी 27, तो देखेंगे इसकी स्पीड में कितनी कमी आई, तो हम इसके सापेक्ष देखेंगे कितनी कमी आई यहाँ पर, तो स्पीड में कमी कितनी गई 18 किलोमीटर प्रति घंटा गई, कितने में से 45 में थी, कितने में थे 45 गुणे 60, मिनट बनाने गुणा कितने करेंगे 60 का, बस इसको सॉल्व करेंगे तो आप डायरेक्ट भी निकाल सकते हैं। तो 9 से काटेंगे इसको, तो 9 से काटेंगे 9 दूनी 18, और 9 से काटेंगे 5 बार कर 9 पंचे 45, 5 का भाग देंगे 60 में 12, तो 12 दूनी कितना 24 मिनट प्रति घंटे ये बस रुकती है, जिसमें ऑप्शन नंबर आपका डी आपका आंसर करेक्ट होगा, 24 मिनट प्रति घंटे। ये आपका एनटीपीसी में प्रश्न पूछा गया था, तो बहुत ही आसान सवाल होते हैं। चलिएगा अगले प्रश्न की ओर देखते हैं, आगे देखते हैं एक और सवाल, बट काफी अच्छा सवाल है। एक व्यक्ति 8 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से चलता है, वह प्रत्येक किलोमीटर के बाद 4 मिनट आराम करता है, ये अगले टाइप के प्रश्न है, 4 मिनट आराम करता है, उसे 6 किलोमीटर की दूरी तय करने में कितना समय लगेगा। तो यहाँ पर एक क्वेश्चन आता है कि जो एक व्यक्ति हर किलोमीटर के बाद 4 मिनट के लिए रुकता है, तो आप बताइएगा 6 किलोमीटर जाने में उसे कितना समय लगेगा। 2020 में ये मेंस में सवाल पूछा गया था। चलो देखते हैं इस सवाल को किस प्रकार सॉल्व कर सकते हैं हम, कि 8 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से कोई व्यक्ति जाता है और उसको दूरी तय करना है 6 किलोमीटर, क्लियर, लेकिन वह प्रत्येक किलोमीटर पर 4 मिनट के लिए रुकता है। इसमें कहा है कि प्रत्येक किलोमीटर के लिए 4 मिनट के लिए रुकता है, प्रत्येक किलोमीटर पर 4 मिनट के लिए रुकता है, उसको टोटल कितना किलोमीटर जाना है 6 किलोमीटर। तो आप ध्यान रखें कि अगर ये व्यक्ति बिना रुके जाए तो 1 घंटा में 8 किलोमीटर जाता है, तो 6 किलोमीटर जाने में बिना रुके कितना मिनट लगेंगे, तो 1 घंटा में 8 किलोमीटर जाते हो, 6 किलोमीटर जाने में कितना मिनट लगेंगे, तो मिनट बनाने गुणा कितने करेंगे 60 मिनट, क्लियर 60 मिनट, क्योंकि 1 घंटा में 8 किलोमीटर जाओगे तो 6 किलोमीटर जाने में कितना समय लगेगा 6/8, क्योंकि चाल बराबर क्या होता है दूरी बटे समय, तो समय बराबर हो जाए दूरी बटे चाल, तो दूरी में हम भाग देंगे, क्योंकि 1 घंटा में 8 किलोमीटर 6 जाने में कितना 6/8 घंटे, 1 घंटे में कितने मिनट होते हैं 60, गुणा करेंगे 60 तो मिनट पता चल जाएंगे, तो 2 तिया 6, 2 चौको 8, 4 का भाग देंगे क्या बार जाएगा 15, तो 15 तिया 45। अगर ये व्यक्ति बिना रुके जाए तो उसको 45 मिनट लगते हैं, कितने मिनट 45 मिनट,
लेकिन अब यहाँ प्रश्न में ये कहा कि हर किलोमीटर पर कितने मिनट के लिए रुकता है, 4 मिनट। तो इसमें यह देखना है कि वो 6 किलोमीटर में वो कितनी बार रुका है। तो आप ऐसी कंडीशन में क्या करेंगे कि 6 में भाग देंगे 1 किलोमीटर का, क्या बार जाएगा, 6 बार। जब भाग पूरा पूरा कट जाए तो हमेशा ये पूरा पूरा कट गया तो ये व्यक्ति 6 बार नहीं रुकेगा। जब कभी संख्या में पूरा भाग चले तो वहां 1 घटा देना, तो ये व्यक्ति 5 बार रुकेगा। कितनी बार, 5 बार। याद रखेंगे कि जब संख्या में पूरा का पूरा भाग चला जाए, यानी जब 6 में हम 1 का भाग दे तो पूरा पूरा जाएगा 6 बार, तो ये 6 बार नहीं रुकेगा व्यक्ति, क्या बार रुकेगा, 5 बार। अगर पूरा पूरा नहीं जाता है, कुछ शेष बचता है, तो जितनी बार जाएगा तो उतनी बार ही व्यक्ति रुकेगा। तो यहाँ पर 5 बार रुकता है। 1 बार रुकने में कितना टाइम बर्बाद करता है, 4 बार, 4 मिनट। तो 5 बार रुका होगा तो 5 बार रुकने में उसने कितना टाइम बर्बाद किया होगा, 5 चौका कितना, 20 मिनट। तो 20 मिनट उसने रुकने में बर्बाद किए और 45 मिनट बिना रुके जाएगा, तो 45 और 20 टोटल मिनट उसको लगेंगे इस यात्रा में 65 मिनट, क्योंकि 20 मिनट तो वो रुका ही रहा और चलने में लगे 45 मिनट, तो 45 20 कितना होगा, 65। क्लियर। यहाँ पर कुछ लोगों को ये समझ में आएगा 5 बार ही क्यों रुका होगा, तो आप एक लाइन से समझेंगे कि उसके स्टॉपेज 6 कितना है, 6 किलोमीटर जाना है। तो आप इस लाइन से देखेंगे कि 1 किलोमीटर, 2, 3, 4, 5 और 1 6, मतलब यहाँ पर जाना है। तो जब वो व्यक्ति चला तो ध्यान रखेंगे कि यहाँ से यहाँ चला तो पहली बार यहाँ रुका होगा, ये 6 किलोमीटर की रेंज है। पहली बार यहाँ रुका, दूसरी बार यहाँ रुका होगा, तीसरी बार यहाँ, चौथी बार यहाँ, 5वीं बार यहाँ, और 6वीं बार उसको अपने स्थान पर पहुंचना ही है, तो वो रुका हुआ टाइम बर्बाद नहीं माना जाएगा। तो ये रुकने के जो टाइम बर्बाद हुए हैं वो 5 स्टॉपेज, 1 2 3 4 5, तो 5 स्टॉपेज हुए हैं। तो हर स्टॉपेज में उसने कितना मिनट बर्बाद किया, 4, तो 5 चौका 20, तो 20 मिनट वो रुका होगा और 45 मिनट चलने में लगे, तो 45 20 कितना हो जाएगा, 65 मिनट। आपका आंसर सही होगा। ऑप्शन नंबर कौन सा, सी आपका करेक्ट होगा। चलिए एक और देखते हैं, इसी लेवल का सवाल है कि एक व्यक्ति 18 किलोमीटर प्रति घंटा की दर से घुड़सवारी करता है, लेकिन 7 किलोमीटर पूरा होने पर घोड़ा बदलने के लिए 6 मिनट रुकता है। 90 किलोमीटर दूरी तय करने में उसे कितना समय लगेगा। तो यहाँ कहा है कि 90 किलोमीटर दूरी तय करने में कितना समय लगेगा। तो देखिए ध्यान से, 18 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से, कितना किलोमीटर, 18 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से, तो 18 किलोमीटर प्रति घंटा रफ्तार से चलता है, 18 किलोमीटर प्रति घंटा रफ्तार से चलता है, और प्रत्येक 7 किलोमीटर पर, प्रत्येक 7 किलोमीटर 6 मिनट के लिए रुकता है, जिसमें वो घोड़ा बदलता है। हर 7 किलोमीटर पर रुकता है कितने मिनट के लिए, 6 मिनट के लिए। और उसको टोटल दूरी तय कितनी करना है, 90। कितना दूरी तय करना है, 90 किलोमीटर। क्लियर। अगर वो व्यक्ति बिना रुके जाए तो 1 घंटा में 18 किलोमीटर जाता है, तो 90 जाने में कितना समय लगेगा, तो यहाँ पर देखा कितना, 18 पंचे 90, कितना, 18 पंचे 90, तो 1 घंटा में 18 जाएगा, तो 90 जाने में कितने घंटे लगेंगे, 5 घंटे। तो बिना रुके जाए तो 5 घंटे लगेंगे। अब हम ये देखेंगे कि ये व्यक्ति कितनी बार रुका है, क्योंकि हर 7 किलोमीटर पर रुकता है, तो हम क्या करेंगे, 7 किलोमीटर में अगर भाग देंगे 90 में, तो यहाँ आप देखें कितनी बार जाएगा, तो 7 का भाग देंगे, क्योंकि 90 में ऐसे 7-7 किलोमीटर कितने स्टॉपेज पड़ेंगे, तो भाग देंगे, तो 12 सत्ते 84 होते हैं, 13 सत्ते 91, तो ये पूरा पूरा 12 बार कटेगा। तो यहाँ पर कुछ डिसिमल बचेगा। जब संख्या पूरी पूरी तरीके से नहीं कटती है, तो जितनी बार कट जाए उतनी बार रुकेगा। अगर हमने पिछले बताया था, अगर ये पूरा पूरा कट जाता है तो हमेशा 1 घटाएंगे। जैसे ये 1 का भाग दिया तो 6 में, तो 6 बार नहीं रुकेगा, 5 बार रुकेगा। तो ये संख्या 7 से पूरी पूरी नहीं कटे है, लगभग यहाँ 12 बार रुका होगा। कितनी बार, 12 बार। 1 बार रुकने में कितना टाइम बर्बाद करता है, ये 6, तो 12 बार रुकने में कितना बर्बाद किया, 12 6 72 मिनट। तो 72 मिनट उसने टाइम बर्बाद किया होगा रुकने में, क्योंकि टोटल 12 बार रुका होगा, क्योंकि 13 सत्ते कितने होते हैं, 91, टोटल 12 बार रुका होगा। तो 1 बार रुकने में 6 मिनट बर्बाद, तो 12 बार कितने में, 12 6 72 मिनट। तो 72 मिनट हम बोल सकते हैं 1 घंटा 12 मिनट। 72 मिनट को बोल सकते हैं हम 1 घंटा 12, क्योंकि 1 घंटा में कितने मिनट होते हैं, 60, तो यहाँ 1 घंटा 12 मिनट लगे रुकने में। तो यहाँ टोटल जो अगर देखा जाए 5 और 1 कितना, 6, तो 6 घंटा 12 मिनट उस यात्रा को पूरी करेगा। तो उस यात्रा को पूरी करने में उसको टोटल समय लगेंगे 6 घंटा 12 मिनट, जो कि ऑप्शन नंबर आपका बी आपका, सी आपका आंसर करेक्ट होगा, 6 घंटे 12 मिनट। क्लियर। ये सवाल आप काफी आसान तरीके से इनको बना सकते थे, काफी अच्छा सवाल था, 6 घंटे 12 मिनट लगेंगे। चलिए अगले प्रश्न की ओर देखते हैं। इसी लेवल का एक और सवाल लिया है, एनटीपीसी में पूछा गया सवाल, तो ये प्रीवियस के क्वेश्चन है, काफी इंपॉर्टेंट भी है, कि एक एक्सप्रेस ट्रेन 100 किलोमीटर प्रति घंटा की औसत चाल से चलती हुई प्रत्येक 75 किलोमीटर के बाद 3 मिनट रुकती है, प्रत्येक 75 किलोमीटर के बाद 3 मिनट रुकती है। तो एक्सप्रेस ट्रेन को 600 किलोमीटर यात्रा
करने में कितना समय लगेगा? 66 किलोमीटर यात्रा करने में कितना समय लगेगा? देखिए काफी अच्छा सवाल है ये। देखो इस सवाल कैसे करेंगे कि प्रत्येक ट्रेन की चाल कितनी है? 100 किलोमीटर प्रति घंटा, और इसको प्रत्येक 75 किलोमीटर के बाद, प्रत्येक 75 किलोमीटर के बाद ये ट्रेन 3 मिनट के लिए रुकती है। कितने मिनट के लिए रुकती है? 3 मिनट के लिए। लेकिन टोटल यात्रा कितनी है? 600। टोटल यात्रा है 600 किलोमीटर। कितनी यात्रा है? 600 किलोमीटर। यह ट्रेन 1 घंटे में 100 किलोमीटर जाती है, तो 600 जाने में कितना समय लगेगा? 6 घंटा। अगर ये ट्रेन बिना रुके जाए तो पूर्तिया 6 घंटा समय लगेगा। कितने घंटे? 6 घंटे। अब हमें ये चेक करना है कि 75 किलोमीटर के ऐसे कितने स्टॉपेज पड़ेंगे 600 में, तो हम 600 में देंगे 75 का भाग। अगर ये पूरा पूरा कट जाता है तो हम 1 घटाएंगे। क्लियर? अगर पूरा नहीं कटता तो जितनी बार कटेगा उतनी बार रुकेगी ट्रेन। तो 75 का भाग देंगे, तो यहाँ पर 75 का भाग देंगे, तो ये सॉल्व करेंगे तो 75 अट्ठे कितने होते हैं? 600। अगर तुमको काटना चाहे तो 15 चौको 60। क्लियर? 15 पंच 5 अट्ठे कितना? 40। तो ये ट्रेन 8 बार होगी, तो 8वीं बार अपने स्थान पर पहुंच गई होगी, इसलिए इसमें 1 घटाएंगे। तो 8 में से 1 कितना? यह ट्रेन 7 बार रुकी होगी। कितनी बार? 7 बार, क्योंकि ये पूरा पूरा 8 बार कट जाएगी। अगर पूरा पूरा नहीं कटती तो हम डायरेक्ट कह देंगे 8 बार रुकेगी। तो ये 8 बार पूरा कट गया, तो इसलिए 1 बार काट देंगे, 1 बार इसको माइनस करेंगे तो कितनी बार रुकेगी? 7 बार। हर बार रुकने में टाइम कितना बर्बाद किया? 3 मिनट। 3 का गुणा करेंगे तो 7 या 21 मिनट इसने टाइम रुकने में बर्बाद किया। तो यह इस ट्रेन को पहुंचने में कुल समय लगेगा कितना? 6 घंटे इसको जाने में लगे, 21 मिनट उसने टाइम, 21 मिनट तक ये ट्रेन रुकी रही, तो 6 घंटे 21 मिनट आपका आंसर करेक्ट होगा। क्लियर? तो अब ऑप्शन देखते हैं। ऑप्शन यहाँ पूरे सभी किसमें दिए? मिनट में। तो आप देखेंगे 1 घंटे में कितने मिनट होते हैं? 60। तो 6 घंटे में कितने होते हैं? 360। 360 और प्लस 21 कितना हो जाएगा? 381 मिनट। तो इस सवाल का जो आंसर आएगा वो 381 मिनट आंसर करेक्ट होगा। ऑप्शन नंबर सी आपका करेक्ट होगा। चलिएगा, इस टाइप के आप सभी प्रश्न बना सकते हैं। एक और सवाल है इस टाइप का, और ये लास्ट सवाल है आज के समय। इस टाइप की सभी प्रश्न आप बना सकते हैं। तो देखेंगे ध्यान से, एक रेलगाड़ी